हम जनता के सरोकार की लड़ाई लड़ेंगे, हित की लड़ाई लड़ेंगे। और आपको जानते हैं कि मेरा नाम विद्रोही है, विद्रोही नाम है मेरा, विद्रोह काम है मेरा, मिटा दो जुल्म की हस्ती यही पैगाम है मेरा। तो हम हर जुल्म को मिटाने के लिए शरद चंद्र जी पवार साहब के आशीर्वाद से काम करेंगे और ये बताएंगे कि हमारा नेता जो है कैसा है। TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ शहबाज अख्तर। आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल पर ताज़ा तरीन खबरें। दोस्तों, लगातार TNN 24 न्यूज़ चैनल एक नए चेहरों के साथ आपकी मुलाकात करवाता है, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ महाराष्ट्र की एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप TNN 24 न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर उनको देख रहे हैं। आप देखते साथ समझ गए होंगे उनका परिचय, जो शब्बीर अहमद विद्रोही साहब है। मैं आपको बता दूं कि आज बड़ी खुशी की बात है TNN 24 न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों के लिए कि आज महाराष्ट्र की एक ऐसी शख्सियत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष किस चीज़ का बनाया गया है ये भी आप लोगों के लिए खुशी की बात है। बताता हूँ मैं आपको। कामगार सेल राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज नियुक्त किया गया है शब्बीर अहमद विद्रोही साहब को, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट के एक बहुत जाने माने वरिष्ठ नेता है। तो चलिए आइए हम उन्हीं की ज़ुबानी बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है TNN 24 न्यूज़ चैनल में। आपका भी आपको तो हमारे चैनल की तरफ से और पूरे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। मैं देश के साथ तमाम नागरिक को जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचती है उन्हें भी हम शुभकामना देंगे और हम उनकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। क्या कहना है आज का? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का आपको नियुक्त किया गया है, तो देखिए, हमें हमारे आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने समझा कि ये कामगार के लिए, चूँकि ट्रेड यूनियन मूवमेंट से जुड़ा हुआ मैं व्यक्ति था और मुझे नेशनल चेयरमैन बनाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि शरद राव जी जो मजदूर नेता थे उनको बनाया गया था सबसे पहले कामगार सेल का अध्यक्ष। आज उन्हीं के साथ काम करने वाले व्यक्ति शब्बीर अहमद विद्रोही को बनाया गया है। ये संयोग है। रह गया ये कि काम करना है, किसके लिए करना है? जनता के हित के लिए करना है। और जनता के हित के लिए अपने बैनर के नीचे क्यों काम करना है? इसलिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब वाली जो पार्टी है उसको बढ़ाने के लिए। क्योंकि आदमी संपर्क से, संवाद से, समस्या के निदान से, समाधान से जब ये होता है तो संगठन आगे बढ़ता है। तो हमको इतना काम करना है कि आपने कहा कि खुशी का दिन है। खुशी का दिन तो हम उस दिन को मानेंगे, वैसे तो है, लेकिन उस दिन मानेंगे जब हमारे कार्यों से जनता और हमारा नेता खुश हो। क्योंकि दूसरों की खुशी में अपनी खुशी तलाशना ये मेरा काम है। मेरे व्यवहार से, मेरे विचार से और मेरे द्वारा किए गए कार्य से अगर जनता प्रभावित है, खुश है, तो मैं खुश हूँ, मैं ये जानता हूँ। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि आप पुराने वरिष्ठ नेता हो, आप कामगार सेल के आज से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हो। मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि बुनकर समाज भी कामगार सेल के इसमें आता है क्या? देखिए, जितने लोग श्रमजीवी, देखिए श्रम विभाग है, कामगार यानी श्रमिक, तो जितने श्रमिक हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, सभी इसमें आते हैं। जिनको मेहनत के बल पर जो जुड़ते हैं, बुनकर आते हैं। चाहे अब बुनकरों में भी 3 तरह के, एक पावर लूम का मालिक है, एक मगठे का मालिक है और एक मगठे पर मजदूर है। तो मजदूर तबका जो है, श्रमजीवी तबका जो है, वो श्रम विभाग से जुड़ता है। और श्रम विभाग से जुड़ता है तो बुनकर ही नहीं, आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाएं भी आती हैं, दुकानों पे काम करने वाले हमारे जो लोग काम करते हैं, जिनका कोई गारंटी नहीं है पीएफ मिलता है कि नहीं मिलता है, वो भी आते हैं। आपको मालूम है कि जो ठेला पर जो सामान बेचे जा रहे हैं उसमें अगर साथ में नौकर है तो वो भी आते हैं। मजदूर में तो सभी, जो मजदूर है वो आता है। हम लोगों का काम है, पवार साहब का एक संदेश है कि मजदूर और मजबूर को इतनी मदद करो कि इनको सताने वाला मगरूर आदमी झुक जाए और इन बेचारों की रोजी रोटी शान से चले। लेकिन सरकार क्यों इनको अनसुनी करती है? देखिए, एक बात बताऊं, सरकार है और सरकार सर और कार है, सरोकार नहीं है, सर और कार है। लेकिन जनता को जो सरोकार है उसकी लड़ाई लड़ने के। विद्रोही साहब, मेरा एक सवाल ये भी है कि अभी आप
कामगार सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन आपने हाल ही में देखा होगा कि लाडली योजना इतनी फेमस चल रही है कि सरकार ने बेचारी मजबूर को, जो आपने मजबूर की बात करी, मजबूर और मजदूर की, लेकिन इन मजबूर और मजदूर को बैंक और कैंप में लाइन लगा दिया गया है, लेकिन इनको कुछ हल नहीं किया जा रहा है। इनका क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, देखिए, सरकार जो लाडली बहना स्कीम लाई है, जानते हैं सरकार ने लोकसभा के रिजल्टों को देख के परेशान हो गई, और जब परेशान हो गई तो आपको मालूम है सरकार दो चीज़ों की तरफ बहुत तेज भागती है, एक वोट के तरफ, दूसरा नोट के तरफ। नोट से वोट खरीदे या वोट से सत्ता में जाकर नोट कमाए, ये जब सरकार मानसिकता बना लेती है तो यहीं से भ्रष्टाचार पैदा होता है, शिष्टाचार समाप्त हो जाता है। आज लाडली बहना का मामला है तो एक तजमीन है, दूसरों के भी कुछ शेर हैं, उसमें जोड़ करके एक तजमीन हमने बनाई है। वो तजमीन ऐसा है, भंवर है ये उभारा दे के मारेगा, चालाक दुश्मन है सहारा दे के मारेगा, और लाडली बहना के स्कीम में तुम फंस नहीं जाना, शिकारी है मछली की तरह चारा दे के मारेगा। तो ये तो मारने वाला है, चारा देकर मारेगा, जिसके लिए चुनाव भी लेट किया जा रहा है ताकि 5-6 महीने में महिलाओं को मिल जाएंगी। महिलाओं भावुक होती हैं, इसलिए 50% वोट में से हम सेंध लगा लेंगे और जीत जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि ये महाराष्ट्र की महिलाएं हैं जो हर चीज़ को समझती, हर चीज़ को जानती हैं। वो जानती हैं कि चूहे को भी फंसाने के लिए चूहेदानी में रोटी डालनी पड़ती है, और किसी भी शिकारी के लिए आहार दे करके ही शिकार किया जाता है। इन बातों को समझ करके जनता काम करेगी। लेकिन सरकार तो जनता को फंसा रही है। देखिए, ये तो होता है, कभी सरकार जनता को फंसाती है और कभी जनता सरकार को गिराती है। तो जब सरकार जनता को फंसाती है और जनता जब होश में आती है तो ऐसे भ्रष्ट सरकारों को जब चाहे तब गिराती है, और यही समय आने वाला है और ये बात होने वाली है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आगामी चुनाव बहुत करीब है, क्या लगता है आपको और आपकी सोच से और हमारे दर्शकों की सोच से कि आपका नया मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, मुख्यमंत्री के दौर से हमारी पार्टी ने अपने आप को किनारे कर लिया है। आपने सुना होगा पवार साहब ने साफ कह दिया कि हम मुख्यमंत्री के दौर में नहीं हैं, लेकिन हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री हमारे अलायंस से बनेगा और इसका तय वरिष्ठ नेता करेंगे। हम भविष्यवक्ता नहीं हैं कि इस बारे में भविष्य हम बता दें कि कौन बनेगा, लेकिन ये जरूर है कि हमारे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, और ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा जो जनता के हित के लिए कार्य करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ दर्शकों, लगातार आप TNN 24 न्यूज़ चैनल पर ऐसी चर्चा सुन रहे थे शब्बीर अहमद विद्रोही के साथ, जिन्होंने आपको शरद चंद्र पवार साहब की वो कहानी भी अपनी ज़ुबानी सुनाई, और उन्होंने बताया कि रोज़गार क्या होता है और बेरोज़गारी से कितनी लोग परेशानी में आ गए, क्योंकि बेरोजगारी इतनी लापरवाही बरतती जा रही है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि फुल पगारी कामचोर अधिकारी, ये मेरा हमेशा फुल मशहूर हो चुका है, ये फुल पगारी कामचोर अधिकारी। लेकिन दूसरी तरफ अभी विद्रोही साहब ने हमें बताया कि नोट के बदले वोट, ये हमेशा ये मशहूर है। हमें आजकल के नेता जो रहते हैं गरीबों से वोट मांगते हैं और अमीरों को नोट बांटते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों से अपील करना चाहूँगा, इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपको सही और सच्ची हकीकत इसी चैनल पर प्राप्त हो जाए। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ चैनल को। शहबाज अख्तर के साथ, नागपुर से।